महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पास हो गया था और 16 अप्रैल 2026 से वो लागू भी हो गया। लेकिन जो संख्या बढ़ानी थी, सीटों की संख्या बढ़ानी थी, जो डिलिमिटेशन बिल था, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, वो पास नहीं हो पाया। सरकार के पास पूर्ण बहुमत से ज्यादा लोगों ने इसका समर्थन किया, जितना एनडीए की क्षमता उससे ज्यादा लोगों ने डिलिमिटेशन बिल का समर्थन किया, लेकिन 2/3 लोगों ने समर्थन नहीं किया, इसलिए वो फेल हो गया। अगर समर्थन कर देते तो लोकसभा की संख्या 543 से 850 हो जाती। अब चूंकि संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ अब जो 543 सीट है उसी में ही 33% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन तो लागू हो चुका है। 2029 में जब चुनाव होगा उस समय 850 लोकसभा की बजाय 543 लोकसभा पे चुनाव होगा और उसी में ही 1/3 सीटों पे महिलाओं को, बहन बेटियों को आरक्षण देना पड़ेगा। वैसे सीटें बढ़ जाती तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होता? स्वाभाविक सी बात है, उन परिवारों को होता जिनके घर में ऑलरेडी 2-3 लोग हैं। अगर ये सीट संख्या बढ़ती, इसका सबसे ज्यादा फायदा अब्दुल्ला परिवार, महबूबा परिवार को होता, बादल परिवार, हुड्डा परिवार को होता। अगर ये सीटों की संख्या लोकसभा विधानसभा की बढ़ जाए तो उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे मुलायम परिवार, गांधी परिवार, लालू परिवार, सोरेन परिवार, करुणानिधि परिवार, पवार परिवार। इन्हीं लोगों में जहां पहले से ही मान लीजिए 4 सांसद विधायक हैं वो 6 हो जाएंगे, जिनके यहाँ 8 सांसद विधायक हैं वो 12 हो जाएंगे। सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं के यहाँ मिलना है। सामान्य व्यक्ति को फायदा मिलने के बहुत कम चांस थे। फिलहाल बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल बहुमत चाहिए। और अगर वो काम कर दिए जाएं तो 2029 वाले चुनाव में 2/3 सीटें मिल सकती हैं। उदाहरण के लिए, लोग फर्जी की शिकायत से परेशान है, तारीख से परेशान है, फर्जी जांच से परेशान है, फर्जी गवाही से परेशान है, फर्जी हलफनामे से परेशान है, फर्जी वसीयत से परेशान है, फर्जी विरासत से परेशान है। अभी तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने फर्जी आधार लगा के हाई कोर्ट में बाकायदा जमानत ले लिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द किया है और उसमें क्या किया था, उन्होंने एक फर्जी आधार लगा दिया तेलंगाना का। ये हो रहा है भारत में, सब कुछ फर्जी, सब कुछ फर्जी। फर्जी मार्कशीट, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, फर्जी बीएड का सर्टिफिकेट। लोग फर्जी सर्टिफिकेट से जो है 10-10, 20-20 साल तक कोई टीचर बन गया, कोई क्लर्क बन गया, कोई हवलदार बन गया, कोई पेशकार बन गया। अगर सरकार फर्जीवाड़े के खिलाफ कठोर कानून बना दे, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून बना दे, तो ये तारीख पे तारीख बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम होगा, करोड़ों लोगों को फायदा होगा। और तब ये लोग, स्वाभाविक सी बात है, किसको वोट करेंगे? जो कानून बनाएगा। भारत में लोग, लगभग 2 लाख लोग साल में भ्रष्टाचार के कारण बीमार होकर मर जाते हैं, भ्रष्टाचार के कारण रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अलग अलग तरीके से मरते हैं। अगर भ्रष्टाचार खिलाफ चीन जैसा कानून बन जाए तो भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो लोग पीड़ित हैं वो किसको वोट करेंगे? जो कानून बनाएगा। भ्रष्टाचार कोई लाइलाज समस्या नहीं है, भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या नहीं है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है और फांसी देने वाला कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। साल में 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार खत्म होगा, रोड एक्सीडेंट खत्म होगा। रोड एक्सीडेंट कम होगा, स्वाभाविक सी बात है, लोग उसको वोट करेंगे जो कानून बनाएगा। मिलावटखोरी के कारण साल में 2 लाख लोग बीमार होकर मर जा रहे हैं। कठोर कानून होगा, मिलावट, लोगों की अकाल मौत नहीं होगी, वो किसको वोट करेंगे? सरकार को वोट करेंगे। साल में प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। साल में लगभग 3.5 लाख बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और आराम से इसको पार्लियामेंट में बना सकते हैं। 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए अगर कानून बनाए, उसके लिए कोई 2/3 बहुमत चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। तो अगर जब लव जिहाद रुकेगा तो स्वाभाविक सी बात है, वोट किसको मिलेगा? जो लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाएगा। धर्मांतरण, प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण होने से हिंदू कम नहीं होते, हिंदुओं के विरोधियों की, हिंदुओं से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ती है। धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनेगा, देश में कम से कम 5-6 करोड़ एक्स्ट्रा वोट मिल जाएगी। और किसको मिलेगी? जो धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाएगा। तो अगर ये जो कानून बना दिए जाएं, जिसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो अगले चुनाव में 2/3 बहुमत मिल जाएगा और फिर बाकी और जो करना चाहे वो कर सकते हैं। भारत में साल में 2 लाख बच्चों का अपहरण हो रहा है। माता पिता का रो के बुरा हाल है। और सबसे ज्यादा अपहरण किसका हो रहा है? दलित का हो रहा है, पिछड़ों का हो रहा है, आदिवासी का हो रहा है। कठोर कानून बनेगा, अपहरण नहीं बंद होगा। अपहरण बंद होगा, स्वाभाविक सी बात है, वोट मिलेगा। भारत में पॉपुलेशन के कारण गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, प्रदूषण बढ़ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, कम से कम 5 करोड़ फालतू वोट मिलेगी। लोग निराश हैं, लोग हताश हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कानून बन क्यों नहीं रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अलगाववाद, आतंकवाद को खत्म करने के लिए, अलगाववादियों, आतंकवादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाने के लिए भी 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वो है सरकार के पास। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कठोर कानून बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने के लिए भी 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है, इसके लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। तो जो संविधान में आपातकाल के दौरान सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा गया, उसको सिंपल मेजॉरिटी से हटा सकते हैं। और वैसे भी अगर इमरजेंसी गलत है
तो इमरजेंसी के दौरान किया गया संविधान संशोधन कैसे सही हो सकता है? जब इमरजेंसी में कोई विपक्ष का था ही नहीं संसद में, सब बेचारे कहते नहीं भूमिगत हो रहे थे, लोग भागे भागे घूम रहे थे, लोग जेल में थे या तो लोग भूमिगत हो रखे थे, और फिर एक संविधान में संशोधन किया गया, उसको ठीक करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं, सिंपल 50% मेजोरिटी से हो सकता है, वो सरकार के पास है। यानी सरकार अभी चाहे तो एक बिल लाके संविधान के सोशलिस्ट सेकुलर शब्द को हटा सकती है और मूल संविधान को वापस ला सकती है। माइनॉरिटी मेजोरिटी के खेल को खत्म करने के लिए, माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और माइनॉरिटी की यूनिट 100 होती है, माइनॉरिटी की यूनिट सैकड़ा होती है, माइनॉरिटी की यूनिट 1000 होती है, माइनॉरिटी की यूनिट ज़्यादा लाख होती है, माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं होती, करोड़ों की संख्या में लोग माइनॉरिटी बने हुए हैं। इसको डिफाइन करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। भारत के संविधान में जो भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह के जो चित्र बने थे, उसको वापस संविधान में लाने के लिए उसके लिए भी 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं चाहिए, वो सरकार सिंपल नोटिफिकेशन से भी उसको लागू कर सकती है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, सब सारी समस्याओं को 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे 3 सही, लेकिन कम से कम चौथा बच्चा पैदा करने पे तो 10-20 साल सजा होनी चाहिए, चौथा बच्चा पैदा करने पे 10-20 लाख का जुर्माना होना चाहिए, चौथा बच्चा पैदा करने वालों की सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए, और ये कानून बनाने के लिए भी 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। संविधान खुद ही कहता है हम दो हमारे दो लागू करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। और अगर जनसंख्या विस्फोट रुकेगा तो साल में जो 10 लाख लोग पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, टैक्स पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, जो दुनिया भर के पोल्यूशन चल रहे हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन, उन पोल्यूशन के कारण साल में 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, वो अकाल मौत भी रुकेगी। भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या हो चुकी है, दुनिया के कई देशों ने भ्रष्टाचार को रोक के दिखाया, दुर्भाग्यवश हमने कानून नहीं बनाया, उसके लिए भी 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता बढ़ रही है, उसके लिए जो कानून बनाने के लिए भी 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। मजहब के आधार पर जो बने नियम कानून को खत्म करने के लिए भी 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म करके एक समान, सबके लिए एक समान कानून बनाने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। मुगल चले गए फिर भी मदरसा चल रहा है, ये मुगलों का मदरसा बंद करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। अंग्रेज चले गए फिर भी कॉन्वेंट मॉन्टेसरी चल रहा है, इसको बंद करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाने के लिए, समान शिक्षा लागू करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं करना है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक इक्वल शब्द जोड़ना है, ये बन जाएगा राइट टू इक्वल। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू बनाने के लिए, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करने के लिए, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू करने के लिए, NCERT किताब सभी स्कूलों में मैंडेटरी करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और वो सरकार के पास है। और अगर हमने यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू कर दिया, कम से कम 5 करोड़ फालतू वोट मिलेगी, जितनी वोट अभी मिलती है, लोग मोटिवेट होकर वोट करने आएंगे, और उससे अगले चुनाव में 2/3 बहुमत अपने आप हो जाएगा। भारत में गुलामी के नाम चल रहे हैं, एक एक नाम बदलेंगे 1000 साल लग जाएगा। एक भारतीय नामकरण संहिता बना के पूरे देश से एक साथ गुलामी का नाम मिटा सकते हैं, करोड़ों वोट ऐसे बढ़ जाएगी। भारत में गुलामी के निशान चल रहे हैं, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन सकता है तो उसको उसमें थोड़ा बदलाव करके पूरे देश में सर्वे नहीं करा सकते क्या? पूरे देश में सर्वे करा लें एक साथ, मैं कह रहा हूँ उससे करोड़ों, 2-4 करोड़ वोट फालतू बढ़ जाएगी। भारत में अभी भी गुलामी की शिक्षा चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, इन कानूनों को बदलने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। गुलामी की न्याय व्यवस्था चल रही है, जुडिशियल चार्टर लागू करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, संविधान में संशोधन नहीं करना है। 1860 का पुलिस एक्ट चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाने के लिए, एक पुलिस चार्टर लागू करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करने और एक जुडिशियल चार्टर लागू करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाने और ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड बनाने और इलेक्शन चार्टर लागू करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। एक यूनिफॉर्म टैक्स कोड बनाने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। व्यापार के नाम पर व्याभिचार बढ़ रहा है, हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार खुल रहा है, एक यूनिफॉर्म बिजनेस कोड बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। भारत में प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाने और प्रॉपर्टी चार्टर लागू करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाने और बैंकिंग चार्टर लागू करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। 225 अंग्रेजों के कानून आज भी चल रहे हैं, उन कानूनों को खत्म करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। कांग्रेस द्वारा बनाए गए 50 जो हिंदू विरोधी कानून है, राष्ट्र विरोधी कानून, को बदलने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, उसके लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। FCRA को खत्म करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के लिए या बदलने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ, लिंग के आधार पर बने कानूनों को बदलने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनाने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। एक राष्ट्रीय कृषि आयोग बनाने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग बनाने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग बनाने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। मठ मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से मुक्त करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। घर वापसी को प्रमोट करने के लिए कानून बनाने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो सिंपल मेजोरिटी से बहुत काम हो सकते हैं, और जो ये काम मैं बताया, अगर ये काम कर दिए जाएं, ये कानून बना दिए जाएं, अगले चुनाव में सिंपल मेजोरिटी नहीं 2/3 बहुमत आएगा। वो कहते नहीं अब की बार 400 पार, 100% पार हो जाएगा अगर ये कानून लागू कर दिए जाए तो।